हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलिंग लर्निंग ऐप। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th आईपी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि भाई सीरीज को विथ डेटा कैसे बनाएं। तो जब सीरीज को हम लोग बनाते हैं विथ डेटा के साथ में, तो डेटा कहाँ से मिलेगा और वो डेटा कैसे सप्लाई करना है सीरीज को, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो सीरीज को दोस्तों बनाने के लिए हमारे पास में 3 से 4 मेथड है, अलग अलग मेथड है। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि सीरीज को सीक्वेंस से कैसे बनाएं। दोस्तों, अभी आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज सीक्वेंस, ठीक है? तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं, सीक्वेंस क्या होती है और फिर इससे सीरीज कैसे बनाई जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सीक्वेंसेस होती है दोस्तों हमारे पास में लिस्ट, टपल और कुछ और रेंजेस वगैरह। तो इनको हम लोग बोलते हैं, पाइथन के अंदर बोलते हैं सीक्वेंसेस, जो आपने पढ़ी होगी दोस्तों क्लास 11th में। इनको यूज करते हुए सीरीज को कैसे बनाना है, जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें लिखा होगा कि क्रिएट अ सीरीज विद लिस्ट या क्रिएट अ सीरीज विद टपल, ठीक है? और अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्रिएट सीरीज विद सीक्वेंसेस, तो आप सबके सब समझा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बस सबके सब छोटे हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा 11th क्लास का रिवीजन कराऊंगा आपको कि सीक्वेंसेस होती क्या है, और फिर हम लोग अपना प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है? तो चलते हैं एक बार डायग्राम के तो समझते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंसेस। तो दोस्तों, सीक्वेंसेस जो है पाइथन में, ये पाइथन का पार्ट है दोस्तों ना। सीक्वेंस जो कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो ये समझिए कि कॉन्सेप्ट पाइथन का है, ये पांडा का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? तो जब आपने 11th क्लास में पाइथन पढ़ी थी, तो आपने पढ़ा था कि भाई हमारे पास में 10 है ना, ये क्या है? एक वैल्यू है। आपने कहा सर कोई नाम है राम, ये भी क्या है? एक वैल्यू है, ठीक है? आपने लिखा 10.5, ये भी क्या? एक वैल्यू है। इससे हम लोग कहते हैं इंटीजर वैल्यू, ठीक है? ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। ये क्या है? एक फ्लोट है। तो दोस्तों, ये सब के सब एक सिंगल वैल्यू है। अगर हमें कुछ कपल ऑफ वैल्यू लेनी है, मुझे कुछ सेट ऑफ वैल्यू लेनी है, उसी को हम लोग पाइथन में क्या कहते हैं? सीक्वेंसेस। तो अगर आपको सिंगल वैल्यू पकड़ते हैं, तो आप लोग कैसे पकड़ते हैं? आप कहते हैं सर सिंगल वैल्यू को हम लोग पकड़ते हैं जैसे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, ठीक है? और फिर आपने क्या लिख दिया? प्रिंट कर दिया है, प्रिंट a प्लस बी। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो है ये सिंगल वैल्यूज है, तो ए और बी में सिंगल सिंगल वैल्यूज है। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं सीक्वेंसेस की। तो सीक्वेंसेस क्या होती है? सीक्वेंसेस कुछ नहीं है, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। इट इज अ सेट ऑफ वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यू। जब खूब सारी वैल्यू एक साथ में आती है, तो वो क्या कहलाती है? सीक्वेंस कहलाती है। पाइथन ये कहता है कि हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट काइंड की क्या होती है? सीक्वेंसेस होती है, जिसमें से एक होती है लिस्ट, जिसको हम लोग इस स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हैं। एक हमारे पास होती है टपल, जिसको हम लोग राउंड ब्रैकेट से बनाते हैं, ठीक है? और एक हमारे पास में होते हैं कुछ फंक्शंस। क्या होते हैं? कुछ फंक्शंस है, ठीक है? कुछ मॉड्यूल्स है, जिससे हम लोग बनाते हैं कुछ सीक्वेंसेस, जैसे कि रेंज। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इनको समझते हैं कि ये क्या है, टपल क्या है, लिस्ट क्या है और ये क्या है। इनमें मल्टीपल वैल्यू आएगी दोस्तों, ये आपको पता है। यहाँ पर सेट ऑफ वैल्यूज आने वाली है, मल्टीपल वैल्यूज आने वाली है। तो क्या फर्क पड़ता है, लिस्ट है या टपल है या फंक्शन है? क्या फर्क पड़ेगा? तो इसमें देखते हैं फर्क क्या है। तो पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, मैं पूरा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ लिस्ट वगैरह, ये आपने 11th में अच्छे से पढ़ा हुआ। तो लिस्ट होती क्या है? लिस्ट एक सेट ऑफ वैल्यू है, जिसको हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों? तो ये होती है लिस्ट। तो लिस्ट को बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। और वहीं अगर मैं टपल की बात करूं दोस्तों, टपल, तो टपल को हम लोग राउंड ब्रैकेट से बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो आप कहेंगे सर ये भी 1 2 3 4 5 5 वैल्यू है, ये भी 5 वैल्यू है, इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है दोस्तों कि ये जो वैल्यूज होती है वो फाइनल होती है। मतलब यहाँ पर जो वैल्यूज है सारी की सारी, वो रहेगी इम्यूटेबल। क्या रहेगी दोस्तों? इम्यूटेबल फॉर्म में रहती है। जबकि यहाँ पर जो वैल्यू रहती है दोस्तों, वो रहती है म्यूटेबल। आप जब चाहे इनकी वैल्यू बदल सकते हैं। तो एक ही फर्क है दोनों में, म्यूटेबिलिटी का और इम्यूटेबिलिटी का। तो अगर आपको कोई चीज फिक्स रखनी है, जैसे कि मैं कहता हूँ आपको वीक डेज अपन बनाते हैं, या फिर वीकेंड का अपन, या वीक का कुछ बनाए। आप कहेंगे सर वीक में तो 7 दिन होते हैं, ये आज भी 7 दिन है तो कल भी 7 दिन ही रहेंगे। तो आप इसको टपल से बनाएंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि इसमें कुछ चेंजेस हो। तो आपने लिख दिया मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसा कुछ लिख दिया है। तो दोस्तों, ये आप चाहते हो कि ये फिक्स रहे, इसमें कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशन ना हो। उसी तरह से जैसे आप कहते हो ईयर के अंदर से हमारे पास में 12 मंथ होते हैं, जैन, फेब, मार्च वगैरह वगैरह। तो ये सब फिक्स ही है, ये कभी चेंज नहीं होते, करेक्ट है? तो इनको हम लोग किससे बनाना पसंद करेंगे? टपल से, जो कि इम्यूटेबिलिटी पर काम करता है। अगर टपल कहता है भैया ये जो भी अंदर लिखा हुआ है वो चेंज ना हो। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ये भी समझ लेते हैं कि लिस्ट और टपल का मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर हमेशा नंबर ही आएंगे। इसके अंदर कोई भी कोई नाम भी आ सकता है, ठीक है? मतलब लिस्ट ऐसी भी हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपने ले लिया राम, ठीक है? यहाँ ले लिया श्याम को। आप समझ रहे हो? राम श्याम तो आना ही है हमारे, और एक राधा भी ले लेते हैं, राधा।
तो ये जो है ये हमारी अगेन ये लिस्ट है, लेकिन इसमें स्ट्रिंग की लिस्ट है, मतलब ये सब स्ट्रिंग है और यहाँ सबके सब क्या है, नंबर है। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पर चाहे तो नंबर ले टपल में, चाहे तो स्ट्रिंग ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आपको दोनों का कंसेप्ट समझ में आ गया कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई चीज ज्यादा वेरी हो रही है, जैसे कि अकाउंट बैलेंस, तो अगर मैं मान लेता हूँ ये 5 लोगों का अकाउंट है, ठीक है, हालांकि 1 रुपये तो नहीं होगा, तो ये चेंजेस हम चाहते हैं कि भैया उसका डे 1 पर ये चेंजेस थे, 5 लोगों की वैल्यू ये थी अकाउंट की, डे 2 पर ये 5 वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या पसंद करेंगे, लिस्ट, जहां हमें चाहिए वैल्यू चेंजेस करने की बात हो रही है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट थे। और वहीं अगर हम लोग बात करें रेंज की, तो रेंज एक मेथड है, एक फंक्शन है जो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को जनरेट करता है। ठीक है, तो ये कैसे जनरेट करता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले हम लोग इससे बना के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर रेंज के ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, रेंज थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा है। तो यहाँ हम लोग पहले लिस्ट बनाएंगे और फिर से टप्पल से हम लोग काम करके देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम लोग कि काम कैसा होता है। तो मैं अपनी आईडी पे आ गया हूं, तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट तो करना पड़ेगा पांडास एज पीडी, ये हमने कर लिया इंपोर्ट। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, लिस्ट। तो लिस्ट को मैंने नाम दिया सपोज एल, और एल के अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3, या फिर मैं थोड़ा सा और ले लेता हूँ 11 22 33 44 और 55। तो ये एक लिस्ट रेडी हो गई दोस्तों। ठीक है, अब आप इस लिस्ट को यूज करेंगे, ये जो यहाँ जो डाटा रखा हुआ है ना, आप चाहते हो ये डेटा लिस्ट में जो डाटा पड़ा हुआ है ये आपका सीरीज में चला जाए। कहने का मतलब है आप लिस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, सीरीज में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह एक प्रोग्राम है जिसमें लिस्ट को सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, या आप ऐसा समझ लें कि आपका जो भी डाटा लिस्ट में है उसको आप सीरीज में डालना चाहते हैं। तो कैसे डालेंगे, तो यहाँ सीरीज के लिए कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एस, और फिर लिखेंगे पीडी डॉट सीरीज, और यहाँ हम लोग लिख देंगे डेटा इक्वल टू एल। तो हमने इसको बता दिया कि डेटा क्या हमारा एल वाला डेटा है, हालांकि हमने इंडेक्स विंडेक्स अभी कुछ नहीं दिया है। ठीक है, चलेगा। अब हम लोग देखते हैं प्रिंट कर कि भाई हमारे एस की वैल्यू क्या है, क्या एस में ये वैल्यू आई कि नहीं आई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास में 2 तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका क्या है। तो अभी इसको हम लोग एक बार इसको रन करते हैं, पहले इसको सेव करते हैं, उसको रन करते हैं, और आप देख रहे हैं कि हमारे पास में आ गया है पूरा का पूरा सीरीज 11 22 33 44, ये तो आ गई वैल्यू। और दोस्तों ये जो आगे आया वो है इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स हमने नहीं दिया था, तो मैंने आपको कहा था जब कभी भी हम लोग सीरीज में इंडेक्स नहीं देते हैं उस केस में इंडेक्स जो होगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, और उसकी शुरुआत रहेगी 0 से, और वो रहेगा यूनिक, मतलब 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, रिपीट नहीं हुआ, जैसे 1 1 2 बार नहीं आ सकते। तो ये तो हुआ हमारा छोटा सा प्रोग्राम। अभी दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझने लायक ये भी है कि अगर हम लोग सीरीज के अंदर ये डेटा ना लिखे, ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है कि सीरीज में ये जो एल है ये मान लेगा ये पहला डेटा है, ये कौन सा डेटा है, ये पहले वाला पैरामीटर है, तो भी ये सीरीज बन जाएगा दोस्तों। बन गई ना। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा कुछ समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो हमने बात करी थी दोस्तों सीरीज के अंदर कि सीरीज के अंदर हमारे पास में क्या क्या होता है। तो ये है मेरी सीरीज, और सीरीज के अंदर मैंने लिखा कि हमारे पास में क्या क्या आइटम है। एक तो डेटा होता है जिसकी इनिशियल वैल्यू नन रहेगी, एक हमारे पास में होता है इंडेक्स जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, नन। एक हमारे पास में होता है डी टाइप, डेटा टाइप हर तरह की वैल्यू का जो टाइप है वो हम लोग बताएंगे, नन। और लास्ट हमारे पास में होता है नेम, जो कि क्या रहता है, नन। तो दोस्तों जब आप कोई वैल्यू रखते हो, ठीक है, जैसा आपने यहाँ पर रखा सीरीज, आपने एल लिखा, और एल आपने बना दिया 1 2 3 4 और 5। फिर आपने लिखा इसको मैं हटा देता हूँ, तो साफ साफ लिखता हूँ। नहीं तो आप भी क्या बोलेंगे, सर बिल्कुल घास काट रहे हैं। घास नहीं काट रहे हैं, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है दोस्तों, अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है मेरी इस पर ट्रैक पैड पर काम करने की। हम लोग कीबोर्ड वाले हैं यार, हमें यहाँ टच क्या समझ में आता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है ये 1 2 3, ये हमारी एक लिस्ट है। फिर हमने अगर चाहे अच्छा लिखे पीडी डॉट सीरीज, क्या लिखा हमने, पीडी डॉट सीरीज, और हमने यहाँ पर डाल दिया एल, और इसको मैंने एस में पकड़ लिया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने एक ही पैरामीटर दिया है एल, आपने ये बताया नहीं कि कौन सा है, ये जो एल है वो डाटा बनेगा या इंडेक्स बनेगा या आपका डी टाइप बनेगा या नेम बनेगा, आपने यहाँ कुछ नहीं बताया। तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एल जो है आपका खुद ब खुद डाटा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसा सेट कर सकते हैं। मान लो मुझे इंडेक्स देना है कुछ, ठीक है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इंडेक्स के लिए, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। अब इसको समझ लेते हैं कि मैं आपको एक्चुअली में समझाना क्या चाह रहा हूँ, उसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दे दिया, चलो एक एल दे दिया, और यहाँ पे एक और बना दिया मैंने L2, क्या बना दिया, L2 बना लिया। हालांकि एक दूसरे के सामने नहीं बनाते हम लोग, कभी भी नीचे बनाना है आपको प्रोग्राम के अंदर, पर यहाँ पर सामने बना लेता हूँ। ठीक है, चलेगा।
तो यहाँ पर मैंने वैल्यू डाली, सपोज करो 0 1 2 3 4, ठीक है, ये मैंने वैल्यू डाल दी। तो अगर आपने लिखा एल एल और एल टू, तो खुद ब खुद ये समझ जाएगा कि पहली चीज क्या बनेगी, डेटा बनेगी, और दूसरी चीज क्या बनेगी, इंडेक्स बनेगी। ये फिक्स रहेगा दोस्तों। अब आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। आप चाहते हो कि नहीं एल मेरा बने इंडेक्स, तो इससे अच्छा है कि आप ये क्यों नहीं लिखें। अगर आप इसके नाम के साथ में लिखते हैं, जैसे सीरीज मैं लिखता हूं डेटा इक्वल टू एल, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया इंडेक्स इक्वल टू एल टू। तो जब आप लोग इसके नाम लिखते हैं, आगे डेटा और इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं, तो आपके पास ये आजादी मिल जाती है कि आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो। तब आपकी सीक्वेंस काम नहीं करेगी। इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं दोस्तों, पीडी डॉट सीरीज, यहां लिख दिया मैंने इंडेक्स, और यहां लिख दिया मैंने एल टू, यहां लिख दिया डेटा, और यहां लिख दिया एल। इसका मतलब है कि मेरा डेटा अभी भी एल बनेगा। तो अगर आप ये नाम लिखते हैं तो ज्यादा कन्विंस रहेगा, आपको पता रहेगा कि क्या चीज क्या बन रही है। नंबर टू, जब आप नाम के साथ में ये लिखते हो चीजें, तो इससे क्या होता है, आप कोई भी कहीं भी लिखे, सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप लोग नाम नहीं लिखते हैं, केवल आप ऐसा कुछ लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पहली चीज डेटा ही बनेगी और दूसरी चीज इंडेक्स ही बनेगी। आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। और आपको समझ में भी नहीं आता, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं, पता नहीं कि इसमें डाटा क्या बन रहा है, उसमें इंडेक्स क्या बन रहा है। तो ज्यादा अच्छा है कि आप लोग इंडेक्स और डेटा लिख दें आगे वर्ड, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा दोस्तों। इसीलिए बनाए गए। और यहाँ आपको एक फायदा और है कि जब आप ऐसा लिखेंगे तो इंडेक्स की आप टेंशन मत लो कि कौन सी चीज कहाँ लिखनी है। तो ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, कोई फर्क नहीं है, दोनों सिमिलर है दोस्तों। आई होप आप जब नेक्स्ट टाइम काम करेंगे तो खाली आप एल नहीं देंगे दोस्तों, आप पूरा लिखें डेटा एल, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और एग्जामिनर के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आप एग्जामिनर को जितनी सुविधा देंगे, जितनी आप उसको कंफर्ट देंगे, उतने आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और आप एग्जाम में जितना एग्जामिनर को तकलीफ देते हैं, गंदी राइटिंग लिखकर तकलीफ देते हैं, कुछ भी लिखकर तकलीफ दे देते हैं, तो वो तकलीफ आपको दोबारा अपने मार्क्स की फॉर्म में आपको दोबारा आपको मिल जाएगी। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वापस प्रोग्राम पर आते हैं। तो यहाँ पर एल लिखेंगे तो भी वो डाटा बनेगा, और डाटा लिखेंगे तो भी डाटा बनेगा। तो ज्यादा अच्छा है कि डाटा लिखें। ठीक है, ऐसा हम लोग करेंगे और हम लोग चला के देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर हमें इंडेक्स देना पड़ेगा, हमें खुद देना चाहते हैं इंडेक्स। यहाँ पर आपने देखा होगा कि इंडेक्स 0 1 2 3 4 आ रहा है ना, ये हमने नहीं दिया, इसे बोलते हैं डिफॉल्ट इंडेक्स। तो आप चाहें तो यहाँ पे इंडेक्स दे सकते हैं खुद से। तो मैं चाहता हूं कि इंडेक्स दूं। अब इंडेक्स भी आप लोग लिस्ट की फॉर्म में दे सकते हैं, टपल की फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर आप रेंज की फॉर्म में दे सकते हैं, आपकी इच्छा। हम आपको कुछ नहीं मना कर रहे। ठीक है, तो बहुत आजादी मिलती है पाइथन में। सबसे बड़ी जो फैसिलिटी आपको ये मिलती है वो ये मिलती है, आप कुछ भी काम कीजिए, आपको हमेशा मल्टीपल ऑप्शन ही मिलते हैं काम करने के। मतलब एक प्रोग्राम बनाने के आपके पास बहुत से ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं ले लेता हूँ एक आई आई नाम का एक लिस्ट ले लेता हूँ, जिसपे मैंने डाल दिया, सपोज करो मैंने डाल दिया है, उल्टा डालते हैं 100 100 और 101 और वापस 100 और 102। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि हमारा इंडेक्स यूनिक ही रहेगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मोस्टली स्टूडेंट को लगता है सर इंडेक्स तो यूनिक रहता है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों। चल के देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो ऐसा लिखूंगा। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ दोस्तों, तो आई बनेगा मेरा डाटा और एल बनेगा इंडेक्स। क्यों, यहाँ सीक्वेंस मायने रखती है। अब अगर आप नाम के साथ लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज कहाँ आ रही है। आपने सब बता रखा है कि डाटा कौन है और इंडेक्स कौन है। आप चाहे ऐसा लिखें, आप चाहे तो डाटा पहले लिखें, इंडेक्स बाद लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीक्वेंस मायने नहीं रखती। तो अब इस बार चला के देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखें आप दोस्तों, आपको यहाँ पर डाटा दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ पर इंडेक्स दिखाई दे रहा है, और ये इंडेक्स आपने दिया। और यहाँ पर देखें आपने क्या 100 यहाँ पर भी ले लिखा मैंने और 100 यहाँ पर लिखा। यूनिक होना इंडेक्स की प्रॉपर्टी नहीं है। यूनिक हो भी सकता है और यूनिक नहीं भी, दोनों चलेगा दोस्तों। अच्छी बात क्या है, वो आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करती है कि आप यूनिक चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस शो बनाना सीखा। अब वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग बाकी वाली चीजें नेक्स्ट वीडियो में करें। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।